Hello students, today's topic is osteoarthritis. Osteoarthritis is basically progressive degeneration of articular cartilage. It means कि joints के बीच जो cartilage है उसमें time के साथ साथ एज के साथ साथ degeneration start हो जाती है. Most commonly ये 60 ईयर की एज में होता है और 60 ईयर के बाद जो है और ज़्यादा ही वर्स होता चला जाता है. It's basically a progressive disease. सही. इसके अलावा जो इसके दूसरे रिस्क फैक्टर हैं उसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और ट्रॉमा की वजह से. ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ जॉइंट को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें हिप जॉइंट, लोअर लंबर स्पाइन, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, बट मोस्ट कॉमनली जो है ये नी में होता है. एंड इट्स ऑफन ड्यू टू वेयर एंड टेयर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज. Osteoarthritis is not 100% curable, but if we will start treat on time, so we get better by managing its symptom or slowing down this process. Now we compare healthy knee joint to osteoarthritic knee. हेल्दी नी जॉइंट में आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल स्मूथ है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल कंप्लीट होगी. इसमें जो है ना साइनोवियल के बिटवीन हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन है. एज़ कम्पेयर लेफ़्ट साइड पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिक नी है उसमें जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डीजनरेट हो चुकी है. इस डीजनरेशन की वजह से यू कैन सी द रेड स्पॉट इस बोन एक्सपोज हो रही है. अब डीजनरेशन होने के बाद जो कार्टिलेज के बोन फ्रेगमेंट्स हैं छोटे छोटे वो जॉइंट स्पेस के बीच में आ जाएंगे, विच आर कॉल्ड जॉइंट माइस. देन इसकी वजह से बॉडी का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा. जो बोन है उसके अराउंड सॉइलिंग होगी, पेन होगा और वार्म फील होगा. सही है. देन यू कैन सी यहाँ पे टिबिया बोन पे और फीमर बोन पे छोटे छोटे से बोनी स्पर बन गए हैं. इस स्पर की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी एंड देन जब पेशेंट अपना नी बैंड करेगा तो उसमें से क्रेपिटस और पॉपिंग साउंड आएगी. दिस इज Kellgren-Lawrence grading system and it divides osteoarthritis into 4 grades. Grade 0 to grade 4 according to the severity of osteoarthritis. So you can see grade 0 shows no radiographic evidence of osteoarthritis. The joint is completely healthy and normal. Grade 1 shows doubtful osteoarthritis. You can see here the doubtful joint space narrowing and possible osteophyte. Grade 2 is a minimal stage of osteoarthritis. You can see a definite osteophyte and possible joint space narrowing. So inflammatory process active in this process and inflammatory marker response which cause further damage. So क्या होगा कि जब inflammatory process होगा और inflammatory marker active होंगे तो उसकी वजह से जो नी जॉइंट है वो सॉइलन हो जाएगा. Grade 3 is a moderate stage of osteoarthritis. It causes moderate multiple osteophyte. So you can see यहाँ पे osteophyte आपको grade 2 के as compared to grade 2 यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगे और इससे थोड़े large भी होंगे. इस स्टेज में जो है सब कॉन्ट्रल बोन स्क्लेरोसिस भी स्टार्ट हो जाएगी, that is bone hardening. Now goes to grade 4. Grade 4 is a severe form of osteoarthritis and it shows a large osteophyte, marked narrowing of joint space, severe sclerosis and definite deformity of bone. So grade 4 में क्या होगा कि osteophyte बहुत ज़्यादा large हो जाएंगे और joint space बहुत ज़्यादा narrow हो जाएगी. You can see कि medial और lateral compartment में जो bone to bone यहाँ पे touch हो रहा है. सही. Common symptoms of osteoarthritis. Pain worsen with activity like climbing the stairs, running and long time standing, and it relieved by rest, and it's often described as a deep ache pain. अच्छा, osteoarthritis का पेन हमेशा localized होता है, लाइक वो एक जगह पे होगा और पेशेंट सेज के ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ चुभ रही है. The next symptom is it reduce flexibility. जब कार्टिलेज में डीजनरेशन स्टार्ट होगी और ऑस्टियोफाइट बनेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि बोन जो है वो इतनी स्मूथली और ईज़िली जो है वो बेंड नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होगी.
सही है, इट इम्पैक्ट डेली टास्क एक्टिविटी, लाइक कि अगर कोई नीचे बैठा हुआ है तो वो नीचे बैठ के उठ नहीं सकता। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा नीचे बैठ के उठने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। द नेक्स्ट इज स्टिफनेस। बेसिकली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि 30 मिनट से कम तक रहती है और वो मूवमेंट के साथ इम्प्रूव हो जाती है। क्रिएटिंग सेंसेशन, एक क्रिपिटस एंड पॉपिंग साइन। सही है, ये बेसिकली ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में होता है। जब नी को बैंड करेंगे तो उसमें से एक क्रिपिटस और पॉपिंग साउंड आएगी, लाइक कोई चीज़ चट गई है या कोई स्केल टूटा है, इस टाइप की साउंड आएगी। इट्स बिकॉज ऑफ ऑस्टियोफाइट एंड कार्टिलेज डिजनरेशन। Diagnosis typically begin with physical exam, that is history taking. We ask the patient about its pain characteristics, that is sharp pain or deep or dull pain. Then we ask further about the duration of its pain to find out either it's acute pain or chronic pain. Then we further check joint tenderness, swelling or range of motion, either it's a full range of motion or restricted range of motion. The next diagnosis tool is X-ray. In the X-ray, we check both joint alignment, osteophyte, and joint tenderness. The next is MRI. MRI is rarely used to rule out further cartilage or soft tissue injury. Blood test is used to rule out any inflammatory condition such as rheumatoid arthritis. Non-pharmacological management, इसमें हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करेंगे विदाउट एनी मेडिसिन। फर्स्ट इज वेट मैनेजमेंट। कैरिंग एक्स्ट्रा बॉडी वेट कंट्रीब्यूट टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब बॉडी वेट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से बॉडी की जो वेट बेयरिंग जॉइंट है, लाइक नी जॉइंट, हिप जॉइंट, उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, विच कॉज पेन। ऑल्सो फैट टिश्यू प्रोड्यूस प्रोटीन डेट कॉज हार्मफुल सॉइलिंग अराउंड द जॉइंट। नेक्स्ट इज फिजिकल थेरेपी। Strengthening exercise around affected joint improve stability and flexibility. Strengthening exercise में हम resistance exercise और weight training करवाएंगे। Strengthening exercise जो है muscles improve करती है and it improve stability and help in reduce pain. Strengthening exercise में हमारे पास आ जाती है sit to stand exercise, mini squat and SLR. उसके अलावा hamstring और quadriceps की strengthening exercise, उसका एक पूरा अलग से प्रोटोकॉल है। द नेक्स्ट इज लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज में हमारे पास वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग एंड वॉकिंग, विच रिड्यूस जॉइंट स्ट्रेस एंड प्रमोटिंग फिटनेस। स्विमिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग से क्या होगा कि जॉइंट की जो स्ट्रेस है वो कम होगा और एंड इट प्रमोट फिटनेस। ये इसका ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स और वीक में ये 5 टाइम करेंगे। असिस्टिव डिवाइस, तो हम पेशेंट को असिस्टिव डिवाइस जब रिकमेंड करेंगे जब पेशेंट खुद से खड़ा नहीं हो सकता एंड ही नीड सपोर्ट। असिस्टिव डिवाइस इंक्लूड केन्स, वॉकर्स एंड ब्रेसेस that can reduce joint load by up to 20%. The next is hot and cold therapy. Hot and cold therapy reduce pain and inflammation in affected joint. तो अगर नी के अराउंड सॉइलिंग बहुत ज़्यादा है तो हम उसमें कोल्ड पैक यूज़ करेंगे। इफ़ पेन और स्टिफनेस उसके अलावा अगर पेन और स्टिफनेस ज़्यादा है तो उसके लिए हम हॉट पैक यूज़ करेंगे। तो ये और हॉट एंड कोल्ड थेरेपी की भी प्रिकॉशन होती हैं। अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है, उसके नी में जॉइंट है लेकिन ओपन वुंड है, तो उसके ऊपर हम हॉट और कोल्ड थेरेपी यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम उस वुंड को कवर करेंगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट इज ओरल मेडिसिन। एसिटामिनोफेन इज़ यूज फॉर माइल्ड पेन। इफ़ पेन के साथ इन्फ्लेमेशन भी है लाइक रेडनेस, सॉइलिंग, देन आइबुप्रोफेन इज़ यूज्ड। क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन के लिए डिलॉक्सिटन यूज़ होगा। टॉपिकल एजेंट में एनसेड क्रीम और कैप्सिक्सन क्रीम यूज होंगी। एनसेड इज़ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इस क्रीम को जिस जगह पे पेन है डायरेक्ट हम उस जगह पे अप्लाई करेंगे, देन इट इफेक्ट द टारगेटेड एरिया।
इंजेक्शन, तो इसमें हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन यूज़ होगा शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 3 to 6 मंथ है। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन हमारे पास जब यूज़ होंगे जब दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शन लाइक ओरल मेडिसिन और टॉपिकल एजेंट जो है हमारे पास फेल हो जाएंगे और वर्क नहीं करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन इज हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। Hyaluronic acid is similar to a substance that occur naturally in the joint. So it works by acting like a lubricant and shock absorber in joint and help the joint to work properly. हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे जॉइंट में नेचुरली एक सब्सटेंस होता है, हाइलुरोनिक एसिड बिल्कुल उसके जैसा है। तो जब ये इंजेक्शन लगता है तो ये लुब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बर करता है, काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन जो है इसकी ड्यूरेशन अराउंड 6 to 12 मंथ तक है, जो कि जॉइंट की फ्लूइड क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। और जो ये इंजेक्शन जो है जेल फॉर्म में और सोल्यूशन फॉर्म में दिए जाते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन कंजर्वेटिव केयर फेल। सर्जरी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होगा जब दूसरे जो ट्रीटमेंट हैं वो वर्क नहीं करेंगे। आर्थ्रोस्कोपी, तो आर्थ्रोस्कोपी हमारे पास एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें क्या होगा कि नी के अराउंड एक कट लगाया जाएगा और आर्थ्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाएगा। उस इंस्ट्रूमेंट के एंड में एक कैमरा प्लेस होगा। उस कैमरे से नी के अंदर जो भी डैमेज पार्ट हैं और वो वीडियो स्क्रीन के ऊपर शो होंगे। देन अदर साइड पे एक और कट करके एक और आर्थ्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया जाएगा। वो जो कार्टिलेज में जो लूज फ्रेगमेंट है और जितने भी डैमेज पार्ट है वो सर्जरी के थ्रू उसको कट करके क्लीन कर देंगे। इट इज़ फॉर टारगेटेड पेन रिलीफ। नेक्स्ट इज ऑस्टियोटॉमी। ऑस्टियोटॉमी बोन रीअलाइनमेंट सर्जरी है। इसमें क्या होगा कि जो जॉइंट का डैमेज पार्ट है जिसके ऊपर वेट ज़्यादा पड़ रहा है उस साइड से बोन को कट करके रीशेप किया जाता है। It's a bone realignment surgery to shift the weight bearing from the damaged part. तो ये bone realignment और deformity को improve करने के लिए की जाती है सर्जरी। The next is joint replacement arthroplasty. नी आर्थोप्लास्टी मोस्टली हमारे पास जो तब की जाती है जब पेन बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो और नी की रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गई हो। देन वी गोज़ टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होगा कि जो डैमेज पार्ट है उसको सर्जरी के थ्रू कट करके एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट वहाँ पे लगाया जाएगा। ये सर्जरी हमारे पास टोटल नी रिप्लेसमेंट 15 to 20 ईयर्स तक जो है वो सक्सेसफुल रही। उसके अलावा टोटल हिप रिप्लेसमेंट 95 to 98% सक्सेसफुल रही, और बाकी जो है वो सिवियर पेन के लिए और जो फंक्शनल लिमिटेशन हो जाती है उसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है। मैनेजिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें फिजिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑल आर इन्वॉल्व। इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन इज़ वाइटल, बिकॉज क्या होता है कि फंक्शनल डिसेबिलिटी की वजह से बहुत सारे पेशेंट डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमें उन्हें गाइड करना है और मोटिवेट करना है। उसके अलावा हमें उन्हें बताना है कि वो किस तरीके से इस कंडीशन को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं खुद से। उसके अलावा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक मैनेजेबल कंडीशन है, अगर आप एक पॉजिटिव आउटलुक लें, अपनी बॉडी की केयर करें, डाइट अच्छी तरीके से लें और उसकी प्रोएक्टिव केयर करें, तो आप जो है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिमेंबर, मूवमेंट इज़ मेडिसिन। थैंक यू।